डिविजिबिलिटी बाई 7, 7 से विभाज्यता का नियम। और इस बार सीजीएल में इससे प्रश्न पूछ लिया गया। देखो मान लो कोई संख्या दी गई है, मान लो कोई संख्या दे दी गई 1 2 3 4 5 6, बोलो क्लियर। और आपसे कह दिया गया चेक करो ये 7 से कट रही है या नहीं कट रही। आप क्या काम करेंगे, आप लेंगे 3 3 का बनाएंगे जोड़ी, 3 3 3 3 का बना लेंगे जोड़ी। आप क्या काम करेंगे, 3 3 का बना लेंगे जोड़ी। जैसे सबसे छोटी सी संख्या मैं ले रहा हूँ, मान लो एक संख्या ले रहा हूँ 343। अब इसमें तो 7 से आप काट सकते हो, 7 चौको 28, 7 9 63। मैंने कहा आप एक काम करो, ये ले लो 7343। अब चेक करो ये 7 से कट रही है नहीं कट रही। आपने कहा फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा नहीं मुश्किल तो नहीं होगा। आपने कहा क्यों। मैंने कहा 3 3 का आपको बनाना है पेयर। आपने कहा ठीक है 3 3 का 3 ग्रुप बना लिया, 3 ये हो गया। अब इसके आगे तो 3 है नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, इसके आगे 0 0 मान लो। नहीं है तो 0 0 तो आगे तो 0 0 लगा सकते हो ना, तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी वैल्यू ऑफ, अगर इफ़ वी पुट 0 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ नंबर इट डजंट चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर। ठीक है, ये इससे संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मैंने कहा 3 3 का पेयर बनाना है। क्या काम करना है, 3 3 का पेयर बना, 3 3 का ग्रुप बना लो। ठीक है, ग्रुप बना लिया। आपने कहा अब, मैंने कहा उठाओ इस ग्रुप में से ये वाला जो ग्रुप से संख्या बनी उसको घटा दो। 0 0 7 घटाया 336। अगर ये अंतर 7 से कट रहा है तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। अगर ये अंतर 7 से नहीं कट रहा तो ये संख्या नहीं कटेगी। आपने कहा ये क्या मतलब हुआ। मैंने कहा डिवाइड तो करो। आपने कहा 7 चौको 28, 7 8 56, ये तो कट गया, तो ये पूरी संख्या भी कटेगी। कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब समझो। अगर मैं किसी संख्या को, कोई संख्या उठाता हूँ उसका 3 3 का पेयर बनाता हूँ, फिर अंतर ले लेता हूँ। आपने कहा एक पेयर और होता तो, मैंने कहा भी रुको तो। मैंने कहा 2 पेयर जब बन रही है तो आपने क्या काम किया, आपने क्या काम कर लिया, आपने 2 पेयर 2 ग्रुप बनाया 3 3 का, उसको पहले ग्रुप में से दूसरा ग्रुप घटा दिया, जो संख्या 7 से डिविजिबल है, यानी पूरी संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। अब देखो आपने कहा एक और ग्रुप होता तब क्या करता मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक और ग्रुप लिख लेते हैं। मैंने कहा लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो आपने कहा यहाँ पे तो 3 ग्रुप दे दिए। मैंने कहा आप ही मांग रहे थे, तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। इस पे लगाओ प्लस, इस पे लगाओ माइनस, इस पे लगाओ प्लस, फिर अगला होता माइनस, फिर अगला होता प्लस, ऐसे लगाते चले। यानी ये दोनों जुड़ेंगे और ये बीच वाला घटेगा। घटा लो, जोड़ो पहले। तो ये 9 3 12 हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया, 7 1 8 1 9 हो गया। ठीक है, और इसमें से 456 घटा दो। ये आपका हो गया 6, यहाँ पे हो गया 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे बचेगा 8 में से 4 जाएगा 4। अब इसको डिवाइड करो 7 से, 7 छके 42 और ये 3 36, 7 पचे 35, यानी ये अंतर नहीं कट रहा है। अगर अंतर नहीं कट रहा तो पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। आप चेक करके देख लो। 7 1 7, 5 53, 7 7 49, 4 44, 7 पचे 35, 7 छक 42, 2 25, 7 3 21, 4 46, 7 छक 42, 4 47, 7 छक 42, 5 58, 7 8 56, 2 29 नहीं कट रहा है साहब। मैंने क्या कहा, इसको आसान बनाने के लिए 3 3 का ग्रुप बनाओ, उनको जोड़ लो आपस में, प्लस माइनस प्लस, जिसके आगे प्लस उनको जुड़ेगा, जो माइनस आ जाएगा वो घटेगा। यानी 7 8 9 123 जुड़ाई 912 हुआ, उसमें से घटा लिया 456। जो अंतर आया वो कट रहा है तो कोई बात नहीं, अगर वो कट रहा है तो वो संख्या 7 से कट जाएगी, अगर नहीं कट रहा तो नहीं। आपने कहा गुरु एक बात बताओ, इतना हम कितनी देर तक करेंगे, ये सब जोड़ने घटाने से बढ़िया है कि मैं डिविजिबिलिटी लगाऊं ही ना, 7 से डायरेक्ट डिविजिबिलिटी चेक कर लूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बढ़िया रहेगा, लेकिन एक रूल और छोटा सा देख लो। आपने कहा दिखाओ, तो चलो देख लेते हैं। मान लो कोई संख्या है 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, 7 8 9, और ले लो 3 2 5, समझिएगा। ठीक है, 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ कि संख्या हमने सही ली है। यहाँ पे ले लो 7 9 0 ले लो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के 7 9 0 ले लो, ताकि थोड़ा सा आसान रहे, आपको समझ में भी आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब डिविजुअल नहीं रहेगी तो बात बनेगी नहीं, बात। ठीक है, अब मैंने क्या कहा है,
आप पेयर बना लिया करो। आपने कहा 3 3 का पेयर, वही मेथड फिर से मैंने कहा नहीं रुको तो 3 3 का पेयर 7 से विभाजित करो। यहाँ पे आपको पता है प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। 7 से डिवाइड करोगे 7 चौको 28 और 4 42, 4 45, 7 छक 42, यानी यहाँ पे बचेगा 3 शेषफल। यहाँ पे डिवाइड करोगे 7 कम 7 कट जाएगा, ये 84 यानी कि 6 शेषफल बचेगा। देखो बचेगा नहीं बचेगा। और यहाँ पे डिवाइड करोगे 7 चौको 7 पचे 7 छक 42 और 3 छत्तीस 7 पचे 35, यानी 1 बचेगा। अब आपने कहा फिर क्या हुआ? मैंने कहा कोई बात नहीं। आपने क्या किया? पहला काम क्या किया? पहला काम किया आपने पेयर बनाया। ठीक है, पेयर बनाने के बाद आपने क्या किया? आपने जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, आप प्लस प्लस को जोड़ दो 4 और जो माइनस वाला है उसको घटा लो -6। ये 0 आ रहा है? नहीं, तो 0 नहीं आ रहा है, यानी कि इनका अंतर अगर 7 से नहीं कट रहा तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 से डिवाइड करोगे नहीं कटेगी। समझ में आया? मैंने क्या कहा? 3 3 का पेयर लो, 7 से डिवाइड करके शेषफल लिख लो, जितना जितना शेषफल है लिख लो। अब फिर प्लस माइनस प्लस जो करते थे, यहाँ पे प्लस लगाओगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। देखो 3 1 4 में से 6 कटेगा। अगर ये 0 आ जाता तो ये पूरी पूरी कट जाती, अगर नहीं आता 0 तो नहीं कटेगी। ठीक है, अच्छा, यानी ये संख्या पूरी पूरी किससे नहीं कट रही है? 7 से। फिर से मान लो कह रहा हूँ मैं, ये कोई संख्या, आपने कहा वाई कहाँ से आ गया? मैंने कहा देखो तो ये संख्या 7 से आपको चेक करनी है कट रही है नहीं कट रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने क्या काम किया? 3 3 का पेयर ले लिया। आपने कहा 0 0 लगा दो, लगा दे। अब मैंने कहा यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता ही है। 7 से इसमें डिवाइड करो, 7 छक 42, 3 36, 7 पचे 35, यानी शेषफल 1 आ गया। यहाँ पे देखो, अगर हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। अब मेरे कहने के हिसाब से देखो 1 1 2 हो रहा है, 1 1। मान लो ये संख्या दे दी गई 7 से डिविजिबल है। अब 7 से डिविजिबल होने का मतलब प्लस वाला और माइनस वाला बराबर होना चाहिए। तो प्लस वाला 1 1 2 है, माइनस में अगर 2 आ जाएगा तो ये 7 से कट जाएगी। अगर माइनस में 2 नहीं आया तो नहीं कटेगी, क्योंकि प्लस वाला 2 है। माइनस वाला कितना होना चाहिए? प्लस और माइनस वाला अगर बराबर हो गया तभी वो संख्या कटेगी। यानी प्लस वाला 2 है तो माइनस वाला यहाँ पे 2 करेंगे तभी ये संख्या 7 से कटेगी। वाई की वैल्यू 2, मतलब वाई की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि शेषफल 2 छोड़े तभी ये संख्या 7 से कटेगी। समझिएगा, मैंने कहा कि 7 से डिवाइड करो, आपने कहा डिवाइड कर दिया। मैंने कहा शेषफल कितना है? आपने कहा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यानी दोनों हो गया 2। प्लस वाला माइनस वाला बराबर करना है, यानी यहाँ पे डिवाइड करने पे -2 शेषफल आना चाहिए। -2 का मतलब क्या हो गया? -2 का शेषफल होने का मतलब क्या हो गया? देखो 7 से डिवाइड करो, 7 3 21, देखो यानी कि माइनस वाली जगह पे 2 शेषफल आ रहा है। ये -2 नहीं लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? यानी मैंने क्या कहा कि डिवाइड किया आपने, शेषफल यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन। यहाँ पे कितना आना चाहिए? देखो 1 1 2 प्लस में, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए माइनस का। ठीक है, तो आप 7 से डिवाइड करो, 7 3 21, 2 बच रहा है। 2 के बाद क्या लगाएं कि डिवाइड करने पे 2, आपको पता है 7 3 21 होता है। अगर 23 लिख देंगे तो 2 शेषफल दे देगा, यानी वाई की जगह पे अगर आप 3 ले लोगे तो ये संख्या हमारी कट जाएगी 7 से। यानी अगर संख्या लिखें 1 2 3 3 4 5 6 तो ये 7 से कट जाएगी। डिवाइड करके देखो, 7 एकम 7, 5 53, 7 7 49, 4 43, 7 छक 42, 7 दूनी 14, फिर 7 0 0, 7 8 56, पूरा पूरा 7 से कटेगी। फिर से समझो, 7 का डिविजिबिलिटी रूल अगर समझ गए तो आगे बहुत काम आने वाला है। 77 में, 7 11 13 में, ठीक है, 7 11 13 तो हो ही गया, और 3 7 11 में, सब में काम आने वाला है। ठीक है, देखो एक संख्या मैं लिख रहा हूँ 4 5 3 2 7 1 6, कोई संख्या, या 5 2 लिख लो। ये संख्या मैं कह रहा हूँ 7 से कट रही है। मैं कह रहा हूँ ये संख्या 7 से कट रही है, और यहाँ पे मान लो इसको मिटा के मैं कह रहा हूँ ये एक्स लिखा हुआ। ओह, मान लो 1 मिनट, मान लो ये संख्या है हमारी, ये मैं कह रहा हूँ कि ये कट रही है 7 से, और यहाँ पे एक्स ना देके मान लो एक्स ये वाली वैल्यू है, ये एक्स है, यहाँ पे मान लो 4 लिखा हुआ। मैं कह रहा हूँ ये संख्या हमारी कट रही है किससे? 7 से। आपने कहा कैसे पता? मैंने कहा 3 3 का ग्रुप ले लो। ठीक है, 7 से डिवाइड करो, आपको पता है यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 21, 3 33, 7 चौको 28, यानी यहाँ पे 5 शेषफल बचेगा। यहाँ पे डिवाइड करोगे 7 एकम 7, यहाँ पे 2 शेषफल बचेगा। यहाँ पे
अभी हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये 4 शेषफल बचेगा। अब देखो 4 2 माइनस का 6 हो रहा है, प्लस में 5 है, प्लस और माइनस बराबर होना चाहिए, 5 है उसको 6 बनाना है क्योंकि माइनस में 6 है, तो यानी यहाँ पे शेषफल 1 बचना चाहिए। यहाँ पे शेषफल 1 बचाने के लिए आप देखो 7 से डिवाइड करो, 7 7 49, 4 के बाद क्या रखें कि शेषफल 1 आए। आप कहते हो 7 6 42, यानी 42 होता तो शेषफल कुछ ना बचता, 43 अगर हो जाएगा तो शेषफल 1 बचेगा, और 43 बनाने के लिए x को 3 होना पड़ेगा, यानी x की वैल्यू 3 हो गई अगर 7 से कट रहा है तो। देखो डिवाइड करके देख लो, 7 6 42, 3 33, 7 चौक 28, 5 53, 7 7 49, 4 47, 7 6 42, 5 51, 7 7 49, 2 26, 7 21, 5 52, 7 7 49, 3 34, 7 चौक 28, 6 63, 7 9 63, यानी 7 से 1 कट गया। यानी 7 का डिविजिबिलिटी रूल फिर से समझो। मैंने कहा कोई संख्या है 4 5, मैं चलो एक संख्या ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है, एक संख्या ले रहा हूँ मैं, मान लो 1 3 9 8 9 5, मान लो कोई संख्या। अब ये पूछ रहा हूँ 7 से डिविजिबल है या नहीं है। आपने क्या काम कहा, आपने 7 का डिविजिबिलिटी के लिए आप 7 यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, 7 से डिवाइड करोगे 7 1 7, ये 19, 7 दूनी 14, 5 55, 7 7 49, यानी कि 6 शेषफल। अब यहाँ पे माइनस 6 आ गया तो कट जाएगी, तो 7 देखो 7 1 7, 6 69, 7 9 63, यानी 6 शेषफल, -6 + 6 कैंसिल, यानी कि ये संख्या 7 से कट रही। समझ में आ गया। यानी 7 से कटने के लिए आपने कहा कि मान लो एक संख्या मैं ले रहा हूँ 1 5 9 8 7 6, ये संख्या चेक करो। आपने कहा यहाँ पे डिवाइड करोगे 7 1 7, 7 ये 17 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 36, 7 5 35, यानी 1 शेषफल आ गया, यहाँ पे माइनस वाला आएगा, 7 दूनी 14, 1 19, 7 दूनी 14, 5 19, यानी ये कट रहा है, -5 है, यहाँ पे प्लस में 1 है, दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं बराबर है तो ये 7 से नहीं कटेगा। देख लो एक बार, 159 876 देखो कट रहा है नहीं कट रहा है, आप कहेंगे नहीं कटेगा। क्लियर हो गया। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये है। अब मान लो ये रूल नहीं फॉलो करना, आपको दिमाग में जब ये मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, हालांकि अभी इतना देखो। अब मैं मान लो कह दूं आपसे कि भैया एक बात बताओ, कोई संख्या लिखिए 1 8 9 2, ठीक है, मैंने कह दिया, या 1 8 9 0, यहाँ पे ले लो 7, मैंने कहा ये संख्या बताओ 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। एक रूल ये भी है, रूल 3 लिख लो कि यूनिट डिजिट लो आप, इकाई का अंक, उसका दुगुना कर दो, 7 दूनी 14, हिंदी में ऐसे, अंग्रेजी में ऐसे, और जो बची संख्या उसमें से 14 घटा दो, 179 - 14 175, 7 से डिवाइड करो, डिवाइड करने 25 भागफल आ गया, यानी पूरी कट गई। अगर ये अंतर 7 से कट रहा है तो आपकी पूरी संख्या 7 से कटेगी, लेकिन ये छोटी संख्याओं में आसान रहेगा। जैसे मैंने कहा 1 2 6 5 8 7, अब इसमें चेक करना है, तो आप कह रहे हो कि अंतर मैं ले रहा हूँ, यूनिट डिजिट एक ले रहा हूँ, उसका दुगुना कर रहा हूँ, 7 दूनी 14, इसमें से घटा रहा हूँ, इसमें से घटाओगे 1 2 6, ये आपका आ जाएगा 4 4, फिर 4 लोगे 8 घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 1256, फिर 6 का दूना 12 घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 113, 7 से 113 कट रहा है नहीं, तो आप कह रहे हो ये पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। यानी यूनिट डिजिट उठाओगे, उसका दुगुना बची हुई संख्या में से घटा दोगे, जो अंतर आएगा अगर वो 7 से कट रहा है तो वो संख्या 7 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। लेकिन कितनी बार बड़ी संख्या होगी तो आपको फिर से उसी पे पहुंच जाना पड़ेगा, 3 डिजिट वाले पे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ 7 का, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कोई संख्या 1 4 5 6 8 x 5 3 2, ये 7 से कट रही है, मैंने मान लिया कि ये 7 से कट रही है, तो x की वैल्यू बतानी है। आपने क्या काम किया, फटाक से एग्जाम में आया 3 3 का पेयर बना दिया, आपने कहा डिवाइड कर दो 7 से फटाफट, 7 7 49, 4 42, 7 6 42, 0 शेषफल, 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, यहाँ पे 5 शेषफल। अब देखो ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस, प्लस में 5 हो रहा है, माइनस में 5 आएगा तभी ये कटेगा, माइनस में 5 बनाने के लिए 7 9 63, 5 के साथ क्या लगाएं कि शेषफल 5 आए, आप कहेंगे कि 4 लगा दो, 54, 7 7 49, 5 54 बच जाएगा, यानी x की जगह पे 4 लगाना पड़ेगा। समझे, देखो 6 8 x है, इसमें 7 से डिवाइड करो, 7 9 63, 5 के बाद x, अब 5 के बाद x वाली कौन सी संख्या होगी जिसको 7 से डिवाइड करने पे शेषफल कितना दे, 5 दे। तो आप कहेंगे 5 क्यों दे, क्योंकि प्लस वाला 5 है तो माइनस वाला भी 5 होना पड़े, तो आप कहेंगे 7 7 49 होता है और उसमें 5 जोड़ देंगे तो ये 54 हो जाएगा, यानी 5 के बाद वाली संख्या
मतलब 5 जिसका 2.5 अंक हो, ऐसी संख्या एक ही 54 ही है जो हमारा शेषफल कितना छोड़ेगी, 5 छोड़ेगी। किससे डिवाइड करने पे, 7 से डिवाइड करने पे। बोलो क्लियर है। यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब एक्स बराबर 4 रख के देख लो कि क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा। एक्स बराबर मैंने 4 ले लिया, तो 7 दूनी 14 कट गया, 7 8 56 कट गया, 7 12 84 कट गया, 7 7 49 कट गया, 7 49 4 42, 7 6 42 कट गया। यानी आपको 3 3 का पेयर लेना है, फिर रिमाइंडर निकालना है, शेषफल जो बच रहा है आपको पता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करते जाएंगे, पीछे की साइड से आगे की साइड में एक अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते जाएंगे, और जो प्लस वाला है वो बराबर होना चाहिए माइनस वाले के, बस आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया 7 से डिविजिबिलिटी, रिवाइज करोगे आपको आ जाएगा। ठीक है।